हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आ गए हम आज आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो लेकर के। चलिए ठीक है, इससे पहले हमने 3.2 तक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। घबराइए नहीं, और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फिलहाल आज के वीडियो में हम सिर्फ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ करना है। हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 से लेकर के 4 तक। 1 से लेकर के 4 तक लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड लाना है सभी में, 1 से लेकर के 4 तक में। और 5 नंबर क्वेश्चन में आपको sin 75 डिग्री का और tan 15 डिग्री का मान निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लीजिए। सॉल्यूशन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्या लिख लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और माइनस में है आपको tan स्क्वायर पाई बाय 4। सही है। अब आप सिर्फ इसमें इतना देखिए कि जो भी यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, क्या उसका वैल्यू आपको याद है? तो याद होना चाहिए आपको। आपने टेबल देखा है ना, मतलब वैल्यू चार्ट। आप पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको याद ही होगा। sin पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। हम यहाँ 1/2 डाल देंगे, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका हमको करना पड़ेगा स्क्वायर। प्लस cos पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 है, यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिए। और tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 1 और ये 4 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 1 डाल दीजिए। अब इसको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 4 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 1 जा 4, तो 1 का 1, यहाँ भी 1 का 1, और यहाँ 1 को 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो इस 1 को भी 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस का 4 रहेगा, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो सबट्रैक्ट होता है, तो बचेगा 2। लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला जो है वो बड़ा है, डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपको मिल गया -1/2। और यही आपको लाना था, तो यही आपका हो गया राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। अतः क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आया बात समझ में? चलिए ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम है, मतलब वही क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसी के जैसा है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, इसका भी हम देते हैं सॉल्यूशन। और पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6, और प्लस में है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, और इंटू में है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब आप इसको भी चेक कीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल दिया हुआ है, क्या सभी का वैल्यू आपको पता है? पाई बाय 6 पता है। कहां तक पता है आपको? पाई रेडियन तक। कहां तक? पाई रेडियन तक। और डिग्री में बोलेंगे तो 180 डिग्री तक। सही है। यहां है पाई बाय 6, सही है, मालूम होगा आपको। यहां है 7 पाई बाय 6, और 7 पाई बाय 6 जो होता है ना, वो डिग्री में 210 डिग्री होता है, मतलब 210 डिग्री होता है। तो आपको 210 डिग्री का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप एक्सरसाइज 3.2 बना करके आ रहे हैं तो आपको पता होगा। पता है ना? चलिए देखिए, अगर आपको पता है तो समझ में आएगा, और अगर नहीं कहीं समझ में आए तो एक दफा 3.2 को देख लीजिए। आइए, 2 इसको हम अभी ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? वो डिग्री ले आते हैं, सॉरी वो रेडियन ले आते हैं। रेडियन में है तो वो रेडियन ले आते हैं जिसका वैल्यू हमको पता है, मतलब आपको पता है। तो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6, प्लस इसको हम लिखते हैं कॉसेक, और 7 पाई बाय 6 को हम लिखते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, और इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो आपको पता होगा ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। यहाँ थीटा आपका क्या था?
7 पाई बाय 6 और हम 7 पाई बाय 6 को ही लिखे हैं क्या चीज, मतलब 7 पाई बाय 6 को ही हमने लिखा है पाई प्लस पाई बाय 6। आप इसको ऐड कीजिए ना, यही होगा। आपके दिमाग में आएगा आपने ऐसा क्यों लिखा। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको पता है कोसेक पाई प्लस थीटा जो है वो होता है माइनस कोसेक थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर तो आप ये काहे नहीं लिख लिए कोसेक पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक पाई माइनस थीटा तो प्लस कोसेक थीटा होता है, तो आसानी ना रहता। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप 7 पाई बाय 6 को अगर आप ऐसा लिखिएगा पाई माइनस पाई बाय 6 तो आप गलत लिख रहे हैं, क्योंकि 7 पाई बाय 6 ये है ही नहीं। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो आपको तो 7 पाई बाय 6 ना लिखना है, तो आप यही लिखिएगा। आया बात समझ में। और इनटू में रहने दीजिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए इस सबको हटाते हैं यहां से। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक और थीटा है क्या पाई बाय 6 और इसका क्या है आपको होल स्क्वायर और इनटू में क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। आ रहा है बात समझ में, एकदम आ रहा होगा समझ में, किसी भी तरह कोई दिक्कत होगा ही नहीं। फिर लिख लीजिए आप 2 साइन, क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 और इनटू में लिखिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब आपको सभी का वैल्यू पता होगा, तो लिखिए 2 इंटू साइन पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 डाल के स्क्वायर कर दीजिए प्लस, और कॉसेक पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, और यहाँ आप क्या कर दीजिए 2 का स्क्वायर और इनटू, और कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू होता है 1/2 डाल करके इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 गया, यहाँ 2 से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर आपको मिल रहा है 1, नीचे आपको मिल रहा है 2, और यहाँ 1 मिल रहा है। आ रहा है बात समझ में। इसके नीचे 1 डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, ये सब तो आपको आता ही होगा। आ रहा है ना, आता होगा। 2 और 1 3, 3/2, यही आपको लाना था राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। अतः क्या हुआ, साबित हुआ। ठीक है, आइए देखिएगा 3/2 था या नहीं, बुक लेके बैठे हैं ना, देखिए 3/2 ही है। आइए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक, स्क्वायर नहीं है इस दफा, कॉसेक 5 पाई बाय 6 और प्लस में क्या 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें भी चेक कर लीजिए क्या आपको सभी का मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसके साथ जो रेडियन है, मतलब जो एंगल रेडियन में है ना, उसका वैल्यू आपको मालूम है या नहीं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो पाई रेडियन से आगे निकल गया है, तो इसमें सब पाई रेडियन के अंदर है, पाई बाय 6 भी, 5 पाई बाय 6 भी और पाई बाय 6 भी। तो चलिए कॉट पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, यहाँ √3 डालिए और क्या कर दीजिए स्क्वायर, बीच में डालिए प्लस, और कॉसेक 5 पाई बाय 6 का वैल्यू 2 होता है, तो सिर्फ 2 लिख दीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, प्लस यहाँ लिखिए 3, और tan पाई बाय 6 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 डाल करके क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ tan का स्क्वायर है। आगे लिखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 रहेगा, और यहाँ प्लस 3 का 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 to 5 और इधर 1 कितना हो गया 6, इधर 1 बचेगा ना, बचेगा। तो यही आपको लाना था, तो ये आ गया राइट हैंड साइड हैंड्स। अतः आपको क्या हुआ, साबित हुआ, मतलब प्रूफ हुआ। समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे होइएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका, और लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4
और प्लस में है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 और प्लस में फिर है 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, चलिए इसमें भी आप चेक कर लीजिए, वैल्यू पाई रेडियन से सब कम ही है। तो यहाँ 2 लिखेंगे और साइन 3 पाई बाय 4 जो होता है ना वो 1/√2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए यहाँ इसको लिखिए 2 और cos पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, डाल दीजिए और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। फिर लिखिए प्लस 2 और सेक पाई बाय 3 का जो मान होता है वो होता है 2, तो 2 डाल के इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ 2 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ ये 2 होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 गया, सही है। तो बताइए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ का 1 यहाँ का 1 और यहाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8। चलिए आपके लिए हम अलग अलग लिख देते हैं। बताइए इसमें 1 बचेगा, प्लस इसमें भी 1 बचेगा, प्लस और 4 2 से कितना हो जाएगा 8, सबको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही ना आपका राइट हैंड साइड था। तो आपको क्या करना था, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री फर्स्ट में और सेकंड में tan 15 डिग्री। तो चलिए पहले हम 5 का फर्स्ट करते हैं और देते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड पे एकदम नजर रखिए अच्छे से बढ़िया से। किसका वैल्यू आपको निकालना है? आपको निकालना है sin 75 डिग्री का। तो लिख लीजिए यहाँ पे sin 75 डिग्री, इसका आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं sin 75 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप ना 75 डिग्री को क्या कीजिए 2 भागों में तोड़ दीजिए। ठीक है, और ऐसा तोड़िए कि आपको वो दोनों भाग जो भी आप तोड़िएगा उसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता होना चाहिए। ठीक है, तो 75 डिग्री को हम ब्रेक कर देते हैं 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री में। तो आपको 45 डिग्री का मान पता ही होगा और 30 डिग्री का भी पता ही होगा, और इस दोनों का ऐड कीजिएगा तो 75 ही डिग्री ना होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम 75 डिग्री को बोल सकते हैं 1 डिग्री और प्लस 74 डिग्री। तो क्या आपको इसका और इसका वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो जिसका वैल्यू पता होगा उसी में आप क्या कीजिएगा ब्रेक कीजिएगा। चलिए आगे लिखते हैं। तो हम 75 डिग्री के जगह 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब ना आप यहां से आगे तभी कर पाइएगा जब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, और वो फॉर्मूला है sin a + b का। और ये होता क्या है? ये होता है sin a cos b और प्लस में होता है cos a sin b। एक्स वाई में भी हो सकता है, में भी आप कहीं याद किए होइएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ a के पोजीशन पे है आपका क्या 45 डिग्री, जैसे अभी 45 डिग्री है a के पोजीशन पे, और b की पोजीशन की बात कीजिएगा तो 30 डिग्री है। मान लीजिए अगर आप a के पोजीशन पे x डाल दीजिएगा और b के पोजीशन पे y, तो यहाँ sin x cos y प्लस cos x sin y, कोई दिक्कत नहीं है, नकल कीजिए इसका। तो फाइनली आपको sin 75 डिग्रीज का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा sin a मतलब 45 डिग्री और cos b मतलब 30 डिग्री, फिर प्लस cos a मतलब 45 डिग्री और sin b मतलब 30 डिग्री। आया बात समझ में? अब वैल्यू डाल दीजिए sin 45 1/√2 और cos 30 √3/2, फिर डालिए बीच में प्लस, और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा ये √3 और यहाँ नीचे आ जाएगा 2√2, प्लस में यहाँ आ जाएगा 1, अब बाई में आ जाएगा 2√2। सही है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 और 2√2 का 2√2 ही हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा √3 और प्लस का ये 1, ये आपका क्या मिल गया आंसर। आया बात समझ में? एकदम आया होगा। अब हम देख रहे हैं सेकंड नंबर, ये क्या है tan 15 डिग्री। तो चलिए 5 का सेकंड को भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, और हमको किसका वैल्यू निकालना है? हमको निकालना है tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। सेम इसको भी हम उसी तरह क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। 15 डिग्री को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं?
45 डिग्री से हम माइनस कर सकते हैं 30 डिग्री, या आप ऐसा भी कर सकते हैं tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और इसमें से माइनस कर सकते हैं 45 डिग्री। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आपको 60 में से 45 जाएगा तो 15 ही बचेगा, और 60 का भी वैल्यू आपको पता है और 45 डिग्री का भी आपको पता है, सेम इसमें। ठीक है, तो हम इससे कर देते हैं, आप इससे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें भी तो आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपको tan a माइनस का tan b, और बट्टा में होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब एक बात आप हमको बताइए, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो a के पोजीशन पे 45 डिग्री है और b के पोजीशन पे 30 डिग्री है, बस नकल करना। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a के पोजीशन पे आपको हो जाएगा 60 डिग्री और b के पोजीशन पे हो जाएगा 45 डिग्री। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली हमको tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा? tan a मतलब tan 45 डिग्री है ना, माइनस tan b मतलब tan 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a मतलब tan 45 डिग्री, और इंटू में tan 30 डिग्री। आया बात समझ में? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आपको पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कीजिएगा। आगे देखिए, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बट्टा ये 1 का 1 रहेगा, ये 1 है, ठीक है, और प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। 1 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 1/√3 आएगा। चलिए एक दफ़ा लिख देते हैं, tan 45 1 आएगा और tan 30 का वैल्यू 1/√3 आएगा। आगे देखिए, तो आप ऊपर अभी फिलहाल इतना ही लिखिए, 1 - 1/√3, और नीचा ये 1 प्लस, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/√3 होगा। ठीक है, समझ रहे बात? ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 1 में से 1/√3 को घटा लेते हैं, ऊपर वाले को। देखिए इसके नीचे 1 डालते हैं, √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा √3। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अब ये बट्टा डाल दीजिए और यहाँ डालिए इक्वल, और यहाँ इसके नीचे 1 डालिए, √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी आपको √3 होगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए √3, बीच में क्या डालिएगा प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 होगा। यहाँ ये √3 और √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको tan 15 डिग्री का जो वैल्यू मिला वो मिला √3 - 1, और बट्टा मिला √3 + 1। इसमें रेशनलाइज कर दीजिए, बेनिफिट होगा, फायदा होगा, क्योंकि ऊपर भी √3 है, नीचा भी √3 है, ऊपर माइनस है नीचा प्लस है, काट मत दीजिएगा। तो हम जब रेशनलाइज करेंगे, परमेकरण करेंगे, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 - 1 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते रहिए क्या होता है। √3 - 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक प्लस में एक माइनस में है तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, पता है ना? जब हम a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, और अगर हम a + b को a + b से गुना करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा, और इसको जब आप तोड़िएगा तो a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 2ab। सेम इसी तरह से a - b को जब हम a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b का क्या होगा होल स्क्वायर, और जब आप इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab होगा। तो यहाँ a के जबर क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2ab, तो 2a और b, और बट्टा में a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। आ रहा आवाज समझ में? एकदम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम बच्चे की तरह समझा रहे हैं। √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1 -2√3, और बट्टा में 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 - 2√3, बाय में आ जाएगा 2। देखिए ऊपर 2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करेंगे, 4 से 2 बाहर 2 बचेगा, और √3 से 2 बाहर तो सिर्फ √3 बचेगा, 2√3 था ना तो 2 तो बाहर हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली आपको tan 15 डिग्री का मान क्या मिल गया 2 - √3।
चलिए, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का आंसर। अब आप ना 2 क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक आपको निकालना tan 75 डिग्री और दूसरा निकालना cot 15 डिग्री। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अभी फिलहाल रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ से बात करेंगे उसमें? क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।